This is Anjali Sani, and now we are doing heights and distances from the book Dr. R.S. Agarwal or S. Chand, and this book is important for the all government exams and private exams. So जितने भी आपके एग्जाम्स है सबके लिए इम्पोर्टेंट है. तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में कराया था चैप्टर 37 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सॉल्व क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए थे. बेसिक कंसेप्ट्स के लिए भी स्पेशल एक वीडियो बनाई गई है, तो इस वीडियो को देखेंगे आप. तो उससे पहले आप उन दोनों वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखिए जहां पर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए गए हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, एंड साथ में जो है सॉल्व क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए हैं. तो आज करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री. देखिए मैंने जो आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कराए हैं वहां पर आपको बताया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. तो देखिए यहाँ आपको क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर. सबसे पहले देखिए कि आपके पास टावर है एंड यहाँ से आपको क्या देखना है, फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर. तो ये आपके पास डिस्टेंस है 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री. तो आपके पास जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द टावर इज. तो आपको ये हाइट निकालनी है इस टावर की. सपोज कीजिए कि दिस ए बी एंड सी. तो इस ट्राइंगल में आपको क्या करना है, आप पहले इसके ऑप्शंस देखिए. क्या गिवन है आपको, 50√3, 50/√3, 25√3 एंड 100/√3. ये आपको ऑप्शंस गिवन है. तो देखिए कैसे आपको करना है. अब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से जो बेसिक क्लियर कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी. यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको ये जो आपको ट्रायंगल्स गिवन होंगे यहाँ से पता करना है कि आपको क्या लेकर चलना है और क्या नहीं लेकर चलना है. तो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CAB, इस ट्रायंगल में आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखिए दो चीजें आपको गिवन है, ये BC परपेंडिकुलर एंड बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए ये वाली टर्म बन रही है लास्ट, राइट. तो BC अपॉन AB एंड दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट. और आपको एंगल कौन सा लेना होगा, जो आपको यहाँ गिवन है, राइट. तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. ओके, देन क्या करेंगे आप, BC की वैल्यू आपके पास क्या है, x. तो x लिखेंगे अपॉन AB दैट इज 50. तो 50 लेकर चलेंगे एंड टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. देखिए जो आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कराए थे वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी टेबल बनाई गई है. वहां वो टेबल बनवाई है मैंने आपसे. तो उस टेबल में आपको इन एंगल्स की वैल्यूज बताई गई है, राइट. तो वहां से आप इन एंगल्स की वैल्यूज देखिएगा. टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू जो है आपके पास 1/√3 होती है, राइट. तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, x इज इक्वल्स टू 50/√3 मीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू BC. तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 50/√3, सेकेंड ऑप्शन, एंड दिस इज द राइट आंसर. देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है. आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके जरूर बताइएगा. ये बुक जो है आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बुक्स हैं स्पेशली मैथ्स की, तो आपको सभी बुक्स के सॉल्यूशन कंप्लीट कराए जाएंगे. सभी बुक्स में जो है आपको
मैं आपको कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट से लेकर ही क्लियर कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको ट्रिक्स बता दी गई है, इतने सारे ट्रिक्स हो जाती है कि वो याद नहीं रहती, ध्यान नहीं रहती हैं। तो आपको जो मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से क्लियर कराऊंगी, ताकि आपको अगर ट्रिक याद न रहे तो आपको जो है बेसिक तो आना चाहिए, बेसिक क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एट एन इंस्टेंट द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पोल इज, देखिए एक पोल गिवन है एंड द लेंथ ऑफ अ शैडो, इसकी शैडो जो आपको गिवन है दैट इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। सपोज कीजिए कि इसकी हाइट x है, तो ये √3 टाइम्स आपको हाइट लेनी है पोल की, तो √3x बनेगी। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ से फाइंड आउट करना है, राइट, ए बी एंड सी। ओके, तो आप देखिएगा इन ट्राइंगल CAB, यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपको देखिए परपेंडिकुलर एंड बेस, ये तो चीजें गिवन है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस ये यहाँ पर भी लास्ट थिंग है दैट इज टेंजेंट थीटा। तो देखिए BC अपॉन AB दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या सपोज किया है, एंगल थीटा है, राइट। BC की वैल्यू क्या है आपके पास x, AB की वैल्यू क्या है √3x एंड इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा, राइट। x से आप x कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू बनती है 1/√3, राइट। तो टेंजेंट के किस एंगल पर जो है वो 1/√3 वैल्यू होती है, तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट से आपने टेंजेंट कैंसिल किया तो 30 डिग्री जो है आपके पास इस थीटा की वैल्यू आती है। और यही देखिए आपके पास कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन फर्स्ट आपके पास 4 ऑप्शन से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a 10 meter long ladder is placed against a wall। देखिए एक 10 मीटर की लॉन्ग लैडर दी गई है, एक सीढ़ी बताई गई है, ये एक वॉल ली हमने और 10 मीटर की लॉन्ग जो है एक सीढ़ी ली, इसकी 10 मीटर हाइट दी हुई है एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है टू द ग्राउंड, तो इंक्लिनेशन एंगल जो है वो ग्राउंड से दैट इज 30 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज, यहाँ से यहाँ तक की आपको हाइट निकालनी है। सपोज कीजिए कि A, B एंड C, तो ऑप्शंस क्या गिवन है आपके पास 7.32, 8.26, 8.66 एंड 8.16, ये आपके पास हाइट्स गिवन है। तो देखिए आपको कैसे करना है, दो चीजें गिवन है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। अब देखिए हाइपोटेन्यूज एंड बेस कौन से टर्म्स में है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये सेकंड दैट इज cos। तो इन ट्राइंगल CAB दैट इज बेस अपॉन हाइट रखनी है आपको AB अपॉन ये जो हाइपोटेन्यूज है वो रखेंगे AC दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ जो एंगल आपको गिवन है आप वही लेकर चलेंगे एंड दैट इज 30 डिग्री, राइट। तो देखिए AB की वैल्यू है आपके पास x एंड AC दैट इज 10 इज इक्वल्स टू
कोस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है √3/2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 √3 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो x इज इक्वल्स टू 5√3। यहाँ पर आप √3 की वैल्यू पुट करेंगे, 5 इंटू में 1.732 वैल्यू होती है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 5 2 = 10, 5 3 = 15 and 1 16, 5 7 = 35 and 1 36, and 5 × 5 and 3 8, तो 8.66 that is equals to AB, तो 8.66 that is third option. Third option is the right answer. Okay, next question करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, the angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, ये वॉल है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड दैट इज 60 डिग्री, एंड फुट ऑफ द लैडर इज 7.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इस वॉल से डिस्टेंस जो आपको गिवन है दैट इज 7.5 मीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ द लैडर इज, लैडर दिस सीढ़ी ये है आपकी, तो आपको ये एक्स यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है, ए बी एंड सी, राइट। एंड ऑप्शंस आर 15 मीटर, 14.86 मीटर, 15.64 मीटर, 15.8 मीटर, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए, आप देखिए आपके पास हाइपोटेन्यूज है एंड बेस है, तो अगेन बेस एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा आप लेकर चलेंगे इन ट्रायंगल CAB, बेस दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC इज इक्वल्स टू cos ऑफ, यहाँ पर क्या गिवन है आपको 60 डिग्री, तो आप क्या लेंगे 60 डिग्री। ओके, AB की वैल्यू क्या है आपके पास 7.5 अपॉन AC है आपके पास x एंड cos 60 डिग्री दैट इज 1/2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई 2, राइट। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्या आएगा 7.5 into 2 that is 15 meter and the distance is AC। तो ये डिस्टेंस जो आपके पास आ रहा है that is 15 meter, right। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आपको ये ट्रिक पता है और आपको अच्छे से वो टेबल लर्न है, टेबल समझ में आई हुई है, तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। A kite is flying at a height of 75 meter from the level ground। देखिए, एक काइट, एक पतंग दी हुई है और वो अर्थ से ग्राउंड लेवल से जो है उसकी हाइट जो है वो कितनी है 75 मीटर, एंड अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है एक जो धागा है उसके साथ, एंड ये जो एंगल आपका बन रहा है दैट इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको एंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो आपको क्या करनी है, ये लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, दैट इज x। ओके, तो देखिए अब कैसे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्शंस क्या गिवन है आपको, ऑप्शंस आर
50√2, 50√3, 50/2√2 and 50/√3 मीटर। ओके, तो ये आपको गिवन है। तो देखिए आप कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आपको ये हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड परपेंडिकुलर गिवन है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज साइन थीटा। ओके, तो इन ट्रायंगल CAB इसमें आपको क्या करना है, पहले आप क्या लेंगे, परपेंडिकुलर एंड दैट इज BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज AC इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, यहाँ क्या गिवन है 60 डिग्री, तो आप लिखेंगे 60 डिग्री, राइट। तो BC इज 75 अपॉन AC इज X, तो ये किस इक्वल होगी साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3x is equals to 75 multiply 2 and this √3 is यहाँ पर 75 into 2 that is 150 अपॉन में √3। ओके, ये वैल्यू आपके पास बन रही है, बस यहाँ से तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड √3 से डिवाइड भी करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 150 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 दैट इज √3 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। तो 3 बन जाए 3, 3 5 15 एंड 0। x की वैल्यू आती है 50√3 एंड दैट इज इक्वल्स टू AC। ओके, तो 50√3 ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, तब तक के लिए आप ये वीडियोस देखिए। अगर आपको कहीं से कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।